एक व्यक्ति जंगल में गया और बहुत उदास था वो, क्योंकि उसके पास कोई व्यापार नहीं था, घर में बच्चे लड़ते थे, कारोबार सब खत्म हो गया था और इतना निराश था कि उसके यहाँ खाने को दाना भी नहीं था। उसने सोचा क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। फिर सोचा ऊपर से गिरूं, कहीं गिर कर मरूं, क्या पता मौत आई कि नहीं। अचानक विचार आया कि कोई शेर के सामने खड़ा हो जाता हूं तो शेर खा जाएगा। और अचानक जाकर जंगल में देखा उसने एक शेर आ रहा और उसके सामने खड़ा हो गया। शेर ने कहा कि भाई तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो, मेरे तो नाम से भी लोग डरते हैं। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इतना परेशान हूँ कि मरना चाहता हूँ और तुम मुझे मार सकते हो, दोनों काम हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा और मैं इस जीवन के दुखों से मुक्ति पा जाऊँगा। शेर को दया आ गई। वैसे शेर को दया आती नहीं है, क्योंकि आजकल तो आदमी को भी दया नहीं आती है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। वो उदास और निराश आदमी शेर से कहने लगा मुझे मरना है, तुम मुझे खा लोगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा और मुझे भी जीवन से दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। उस शेर ने कहा कि तुम्हें पर इतनी बड़ी आपत्ति क्या आ पड़ी है। उसने कहा बस मत पूछो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरे जीवन से निराश हो चुका हूँ और मैं गरीबी से इतना परेशान हूँ, कर्जदार लोग मुझे परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, पत्नी परेशान करती है, मैं मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शेर ने कहा यदि तुम्हें पैसा मिल जाए तो तुम जी सकते हो। उसने कहा हाँ मिल जाएगा तो जी सकता हूँ। उसने कहा चलो तुम मेरे गुफा में, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शेर से कहा उसने कि तुम पैसे क्या दोगे, तुम तो जान तक ले लेते हो, तुम्हारे पास पैसे रुपए कहाँ से आए। उसने कहा मैंने आज तक कई लोगों को खाया है, क्योंकि लोग मुझे देखकर डर के भागते थे और मुझे क्रोध आता था कि मैं इतना भयानक हूँ क्या। आज तुमने कहा है कि तुम मुझे खा लो और मैं आज भूखा रह जाऊँगा, लेकिन तुम जैसे इंसान को नहीं खाऊँगा। और शेर उसे गुफा में ले गया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत जेवर हैं। उसने कहा तुम्हारे पास जेवर कहाँ से आए। उसने कहा मैं लोगों को मारता था और उनके बदन पर जो जेवर होते थे वो बच जाते थे, उसमें रखे हैं गुफा में, तुम ले लो। और कहते हैं उसने दिया और कहने लगा शेर कि अब कोई बात नहीं, तुम कहो तो तुम्हारा व्यापार बढ़ाना है तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकता हूँ। और उस दिन के बाद वो उससे माल ढोने लगा, लकड़ियाँ ढोने लगा शेर पर। उसके यहाँ कोई शादी का उत्सव था मनुष्य के यहाँ और उस शेर को भी बुलाया, लेकिन किसी ने उससे पूछा मनुष्य से कि तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसने कहा एक गधा मिल गया था मुझे, अब उस पर माल ढोने लगा हूँ, ये गधा है। और शेर ने गधा नाम सुना, वो समझ गया कि इंसान कितना गद्दार है, इंसान कितनी गलत फहमी में जीता है। उसे कुछ भी दे दो वो उपकार नहीं मानता है, क्योंकि आदमी ही ऐसा है जो बेईमान है। आदमी को देखकर तो गिर्राता है, जानवरों को देखकर भी अपनी हुकूमत चलाता है। और आज तक हमने इतनी पर्यायों में सबसे ज़्यादा कुल कोटियों या जन्म धारण किए हैं, जातियाँ प्राप्त की हैं, तो हमने तिर्यंचों की जातियाँ प्राप्त की हैं। तिर्यंचों में कम दुख नहीं है। माना कि कोई जीव असंगी होते हैं, बेचारों को पता नहीं। आप अपने शौक के लिए कभी कभी कह देते हैं अब चींटी हैं तो क्या लगा दो फिनाइल का पोंछा, सारी साफ़ हो जाएंगे। वो साफ़ हो जाएंगी, उनके जीवन मिट जाएंगे। आपके अंदर जरा भी भाव नहीं आता है कि हम पर कोई उपसर्ग करे तो आपको कैसा लगता है, आप पर कोई संकट आए तो आप जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जीव जंतु जो आपके घर पर रहते हैं, कल सोचो आप भी वही हो जाओगे। उनका ना अपना मकान है, ना कोई रजिस्ट्री है, वो तो आपके आश्रय से रहते हैं। आपकी जरा सी निगाह पड़ेगी तो वो जीव जंतु बच जाएंगे और तुम्हें भी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इंसान आज की तरह, कहते हैं आज इतना क्रूर हो गया है कि इंसान से जानवर भी डरने लगा है। एक काले सर वाला सबको खत्म कर देता है। इस पर ऐसा काल का भूत सवार है कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के प्राणियों को मौत के घाट उतार देता है। अपनी आय के लिए जानवर सिंह से भी क्रूर हो गया है। वहाँ तो उसके लिए भूखा होता है तब सिंह शिकार करता है, लेकिन आदमी तो ऐसा है खा पी कर भी कहता है शिकार खेलने गए थे, किसी की जान जाती है और इसे खेल सूझता है।
और फिर भी सोचता है हमने बहुत विकास किया है। आज आदमी इतना क्रूर हो गया है कि पूरी आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, बाढ़, भूकंप जो भी आ रहे हैं वो इंसान के कारण आ रहे हैं। प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, एक जीव जंतु को नहीं बचने दिया है। और जब माँ अपने बच्चों की हत्या देखती है अपने सामने तो क्रूर होकर विनाश पर उतर आती है। आज धरती इसीलिए विनाश पर उतर आई है क्योंकि हमें मनुष्य जन्म गज के समान मिली थी। गज पर सवारी की जा सकती है, गज पर शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, गज पर आपको पता है महोत्सव हो सकता है। पंचकल्याणक में भगवान का जन्मोत्सव के लिए हाथी पर विराजमान करके ले जाते हैं, बाद में भी हाथी पर श्री जी को विराजमान करके ले जाते हैं। हाथी बहुत शुभ काम के लिए मिला था, लेकिन हमें भी ऐसी महान पर्याय मिली है। लेकिन इंसान अपनी नाक के लिए, अपनी साख के लिए इतना परेशान है, हर जगह सोचता है मेरी पूछ हो जाए। आज पूछ वाले को ज़्यादा पूछ की चिंता नहीं है, लेकिन आज मूछ वाले को पूछ की बहुत चिंता है। कहीं जाएगा मेरी पूछ हुई, मेरे को बुलाया, मेरे को मंच पे सम्मान किया। हर जगह आज समाज में विघटन क्यों हो रहे हैं? इस पूछ के कारण हो रहे हैं। कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आदमी बड़ा बनने के लिए, आदमी अमीर बनने के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करता है। और इतना ही नहीं, हर इंसान इतना क्रूर हो गया, अपनों से प्यार का व्यवहार नहीं करता, दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और आचार्य कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तुमने करोड़ों करोड़ों वर्ष, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा मनुष्य योनि में नहीं रहता आदमी, देव और नरकी में नहीं रहता है, तिर्यंच गति में रहता है। निगोद से लेकर असंगी पंचेंद्री तक सब क्या है? तिर्यंच अवस्था है। लेकिन उतनी करोड़ों करोड़ों सागरों तक रहकर भी संभलता नहीं है, इतने दुख सहता है फिर भी नहीं संभलता है। आचार्य कहते कर्म जोग ते नरगति लहो, कर्म जोग से, बहुत पुण्य के योग से बार बार थपेड़े खा खा कर कभी तो ऐसा हुआ कि मनुष्य बनता ही नहीं, बहुत मुश्किल से बनता है। क्योंकि त्रियंच में इतना संक्लेश होता है, इतनी मरते टाइम इतनी वेदना होती है। आप देखो कुत्ता हो, सुअर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, कहाँ शांति से मर पाते हैं। और जब अशांति से मरेंगे तो अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। संक्लेश भाव से तड़फ कर मरता है आदमी तो नीचे चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। लेकिन कभी कोई संयोग मिला हो महापुरुषों का, जिनने तुम्हें मंत्र सुनाए हो, तुम्हें शांति दिलाई हो, जिनने तुम्हें संबोधन किया हो, जिनके उपदेश से तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शांति आई हो और तुम मरकर धर्मेंद्र पद्मावती की तरह देवगति पाई हो। तुमने बैल की पर्याय में और हाथी की पर्याय में, सिंह की पर्याय में जब जब संबोधन मिला तब तक तुमने अच्छी पर्यायों को प्राप्त किया है। और वही आचार्य कहते तुम्हारे बहुत तीव्र पुण्य के उदय से कभी तुम्हें मनुष्य गति मिल जाती है। लेकिन मनुष्य गति में भी आप आने के बाद क्या शांति महसूस करते हैं? जितनी उम्मीदों से, जितनी मिन्नतों से तुमने मनुष्य गति पाई थी, उतनी मिन्नतों का कोई काम किया तुमने? कभी सोचा है कि ये पर्याय इतनी अच्छी थी, इसे मनुष्य तो क्या देवता तरसते थे इसके लिए, लेकिन हमने पाकर क्या किया? इसको यूं ही गवा दिया। लेकिन हमें चाहिए हम अपने दुख याद करें। हम आदिनाथ पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान गर्भ में भी यदि माता चरपरा खाती थी तो मेरे देह में आँख सी लग जाती थी, यदि गर्म खाती थी तो मैं तड़प जाता था, जल जाता था, क्योंकि मासूम चमड़ी होती थी और माँ जो खाती थी उसका फल मुझ पर पड़ता था, जो माँ सोचती थी उसका प्रतिफल मुझ पर पड़ता था। जो माँ करती थी काम, लड़ती थी, झगड़ती थी तो मैं भी व्याकुल हो जाता था अंदर। आप लोग कहेंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है? तो आपने देखा होगा चक्रव्यूह में घुसने की कला अभिमन्यु ने कहाँ सीखी थी? गर्भ में सीखी थी, क्योंकि सुभद्रा जाग रही थी जब अर्जुन उसे घुसने की कला बता रहे थे चक्रव्यूह में। लेकिन अचानक आराम से सुन रही थी और बिस्तर पर लेटे लेटे जब निकलने की कला बताने लगे तो उसकी नींद लग गई। और एक नींद के कारण अपने इतने महारथी महान पुरुष को सुभद्रा ने खो दिया, यानी चक्रव्यूह में
घुसने की कला तो सीखी थी उसने गर्भ में, लेकिन निकलने की कला में माँ सो गई थी। और आज उन माताओं के बच्चों का क्या होगा जो तमाम जिंदगी सोती हैं। तमाम जिंदगी सोने का मतलब है प्रमाद में, आलस में, उदासी में अपने बच्चों को भी बिल्कुल बिल्कुल मायूस बना देती हैं। यदि हमें बच्चों को, आपको भविष्य अच्छा बनाना है तो मात्र विदेश भेजने से बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, अपने आप में जागृत रहना पड़ेगा। जब आपके बच्चे गर्भ में नहीं आते हैं उसके पहले से बहुत अच्छे भाव बनाना पड़ेंगे, घर में शांति और खुशहाल माहौल रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यदि खुशी का माहौल हो तो आपके घर मेहमान भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ मुस्कान नहीं हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, और चींटियाँ तक जहाँ चीनी नहीं हो वहाँ नहीं आती हैं। और अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको यदि अच्छा व्यक्तित्व आमंत्रित करना है तो आपको स्वयं का भी अच्छा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्गों का जीव आए और आपके यहाँ तीर्थंकरों के जैसे तीर्थंकर आते हैं तो उनके घर पर हर कुछ की बढ़ोतरी होती है, सुख संपत्ति संपदा सबकी बढ़ोतरी होती है और गुणों की वृद्धि होती है, शांति सुख शांति होती है, खुशहाली आती है। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ये सब आए तो शुरू से अपनी बेटियों को सिखा कर भेजो। मैंने बेटियों को इसलिए कहा कि अब बहुओं को नहीं सिखाया जा सकता है। वो समय था जब बहू 5-10 साल में शादियां हो जाती थी और सास जैसा ढालती थी वैसी ढल जाएगी। अब 25 साल की आधी बूढ़ी आती है, उसे सास क्या ढालेगी, वो सास को ढाल देगी। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजिए। मेरी गारंटी है आपकी बच्चियों को कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगी, कभी टेंशन नहीं होगी, कभी कलेश नहीं होगा। क्योंकि जब उन महासतियों की गाथा पढ़ेंगी कि जिन पर इतनी आपत्ति आई उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए। सीता ने लव कुश को कितने अच्छे संस्कार दिए। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने कभी उनके बारे में ये नहीं सोचा कि ये मर जाते, कहाँ से अशुभ जीव आ गए। नहीं, उसके बाद भी सामायिक ध्यान बंदन पूजन नहीं छोड़ा। पूजन का मतलब द्रव्य चढ़ाना नहीं है, पूजन का मतलब पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण हो जाना है। पूजन का मतलब परमात्मा से जुड़ जाना है, परमात्मा के प्रति नम्रता का भाव लाना है। और उसका परिणाम था, एक माँ के संस्कारों का परिणाम था कि लव कुश तद्भव मोक्षकामी हुए।